हम बचपन से एक बात सुनते आ रहे हैं कि पीला रंग है स्थिरता का रंग। माँ को प्रसन्न करने के लिए राम जी ने तो पूरा अभिषेक वो पीले फूलों से किया। रावण को हराना और लगातार कठिन हो रहा था। पूरी सृष्टि अंत के कगार पे पहुंच गई समय के पहले। तब स्वयं विष्णु भगवान ने प्रार्थना करनी शुरू की, जिनके नाम से गति भी रुक जाती है। जैसे कि सृष्टि में समय में ने पॉज का बटन दबा दिया। नाम है माँ बगलामुखी। हल्दी से उनका अभिषेक क्यों किया जाता है? महाविद्या में से कौन सी स्वरूप है वो? पीले रंग से उनका क्या लगाव है? बगलामुखी देवी को सिर्फ जाना जाता है शत्रु नाश के लिए, लेकिन क्या बगलामुखी सिर्फ यहीं तक सीमित है? कब प्रकट हुई वो? कहाँ प्रकट हुई वो? तो आज हम खोलेंगे एक एक करके बगलामुखी देवी के बारे में सारी बातें, सारे परत। तो वो आपके लिए क्या कर सकती हैं, कैसे कर सकती हैं, ये सारी बातें इस वीडियो में आप और हम जानने वाले हैं। हम बचपन से एक बात सुनते आ रहे हैं कि समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन भारत की प्राचीन आध्यात्मिक परंपराओं में एक ऐसी भी देवी है जिनके नाम से गति भी रुक जाती है, जिनमें ये शक्ति है कि वो किसी भी चीज को थाम ले, रोक दे, स्थायी कर दे। कौन है? नाम है माँ बगलामुखी। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने सिर्फ इनका नाम सुना होगा, कुछ ने वो भी नहीं सुना होगा, और जिन लोगों ने भी सुना होगा ना, उन्होंने सुना होगा कि बगलामुखी देवी को सिर्फ जाना जाता है शत्रु नाश के लिए, या कोर्ट कचहरी, कोर्ट केसेस को शांत करने के लिए, या फिर किसी को चुप करा देने के लिए। लेकिन क्या बगलामुखी सिर्फ यहीं तक सीमित है, या इससे भी ज़्यादा कुछ है जो हमको पता होना चाहिए मगर पता नहीं है? सब बताऊँगा इस वीडियो में, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये आपसे जुड़ी हुई बातें हैं, आपके बहुत काम की बातें हैं। क्योंकि अगर आपको बगलामुखी देवी के बारे में नहीं पता है तो वो आपके लिए क्या कर सकती हैं, कैसे कर सकती हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए क्या क्या करना होता है, और उनको प्रसन्न करने के लिए कौन से मंदिर में जाना है, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आज हम खोलेंगे एक एक करके बगलामुखी देवी के बारे में सारी बातें, सारे परत। जैसे कि कैसे प्रकट हुई वो, कब प्रकट हुई वो, कहाँ प्रकट हुई वो, पीले रंग के ही फूल और पीले रंग के वस्त्र उन पे क्यों चढ़ाए जाते हैं, हल्दी से उनका अभिषेक क्यों किया जाता है, महाविद्या में से कौन सी स्वरूप हैं वो, है ना? ये सारी बातें इस वीडियो में आप और हम जानने वाले हैं। उनकी मूर्ति के सारे प्रतीकों का अर्थ, और अंत में हम जानेंगे एक ऐसा रहस्य, एक ऐसी बात जो आपने इसके पहले कभी नहीं सुनी होगी। लेकिन ये सारी चीज़ों की शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे बड़े रहस्य से। वो है माँ बगलामुखी का नाम। क्या है इस नाम के पीछे, बताता हूँ। माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या स्वरूप मानी जाती है। आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँ तो जितने भी महाविद्या स्वरूप हैं वो सब सृष्टि के अलग अलग शक्तियों के प्रतीक हैं। जैसे माँ काली जो है वो समय की शक्ति है, त्रिपुरा सुंदरी संतुलन, बैलेंस की देवी है। वैसी माँ बगलामुखी किसी भी चीज़ को रोक देने की शक्ति रखती है, किसी भी चीज़ को थाम सकती है। कई लोग मानते हैं, कई लोग कह देते हैं कि बगला शब्द जो है वो बगुला पक्षी से आया है, पर ये सच नहीं है। बगला जो शब्द आया है इसमें, उसका पहले तो असल उच्चारण जो है वो है वल्गा। वल्गा कहाँ से आता है? जब आप तंत्र की गुप्त गहराइयों में जाते हैं तो आपको एक शब्द मिलता है वल्गा। वल्गा का मतलब होता है लगाम। घोड़े पे जो लगाम लगती है, लगाम क्या करती है? घोड़े पे जो लगाम होती है वो करती क्या है? घोड़ा तेज़ी से चल रहा है, आप जब उसको लगाम को पीछे खींचते हैं तो घोड़ा अपनी जगह पे रुक जाता है। किसी भी चीज़ को रोकने के लिए आपको लगाम चाहिए होती है। जैसे कहावत है ना, अपनी ज़बान पे लगाम लगाओ। ये कहाँ से आता है? कि लगाम वो शब्द होता है जिसका मतलब ही होता है कि रुक जाओ, बस करो। तो वल्गा जो है वो तंत्र की गहराइयों से आता है, जिसका मतलब होता है थामना, रोकना। यही है बगलामुखी की शक्ति। तो बगलामुखी की जो शक्ति है वो आपकी इंद्रियों को, कि आपका मुंह गलत जगह पे गलत चल रहा है, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इस तरह की कोई भी चीज़, आप रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, बगलामुखी आपकी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकती हैं, बगलामुखी आपके दुश्मनों को कंट्रोल कर सकती है, और बगलामुखी आपकी नियति को भी कंट्रोल कर सकती है, रोक सकती है। नियति, डेस्टिनी। तो अगर आपकी नियति गलत जा रही है, आपकी इंद्रियां गलत जा रही हैं, आपके दुश्मन आपके प्रति गलत जा रहे हैं, तो इन सब को थामने की शक्ति माँ बगलामुखी के पास है। इन सब चीज़ों की लगाम बगलामुखी अपने हाथ में रखती है। विज्ञान में इसे स्टैटिक एनर्जी कहा गया है।
थमी हुई एनर्जी, लेकिन तंत्र विद्या में इसे कहा गया है स्तंभन शक्ति। स्तंभन शक्ति का मतलब जो स्तंभ के जैसे खड़े रहे, रुक जाए। तो कहा जाता है कि सतयुग में एक ऐसा समय आया जब पूरी सृष्टि अंत के कगार पे पहुंच गई। समय के पहले आकाश से आग बरस रही थी, समंदर में बड़े बड़े तूफान आ रहे थे, पूरा ब्रह्मांड हिल रहा था। और वैसे समय में स्वयं विष्णु भगवान ने प्रार्थना करनी शुरू की। तब प्रकट हुई बगलामुखी और उन्होंने एक ही पल में सब कुछ रोक दिया। ऐसा लगा जैसे कि सृष्टि में, समय में, सब चीज़ों में किसी ने पॉज का बटन दबा दिया, कि अचानक से सब कुछ एक झटके में रुक गया। ये शक्ति थी बगलामुखी की, जिनको पहली बार पृथ्वी पे बुला के चीज़ों को शांत कराने के लिए खुद विष्णु जी ने प्रार्थना की थी। एक और कहानी है इसी से जुड़ी हुई। तो आपने देवी बगलामुखी की प्रतिमा देखी होगी, मूर्ति देखी होगी। उनके एक हाथ में गदा है और दूसरे हाथ में उन्होंने पकड़ रखी है एक असुर की जीभ, टंग। तो ये जो असुर था इसका नाम था मदन, और इसकी जो क्षमता थी, इसकी जो शक्ति थी, वो उसकी वाक शक्ति थी। वो जो बोलता था वो सच हो जाता था। तो वो किसी को भी कुछ भी बोल के करवा सकता था। अब उसको हराने का एक ही तरीका था कि उसकी ज़बान को लगाम लगाया जाए, उसका चलता हुआ मुंह रोक दिया जाए। इसीलिए वो मूर्ति इसी चीज़ का प्रतीक है कि बिना उससे युद्ध किए असुर मदन का बगलामुखी ने एक हाथ से जीभ पकड़ी, दूसरे हाथ में गदा था, ताकि वो कुछ बोल ही ना पाए। जब वो कुछ बोल ही नहीं पाया तो बिना लड़े हार गया, क्योंकि उसका सुपर पावर वही था, उसकी शक्ति वही थी, और उसको बोलने ही नहीं दिया गया। तो वो अपने मन मुताबिक कुछ करा ही नहीं पाया। अब जो मैंने आपको दो कहानियाँ सुनाई, एक विष्णु जी ने प्रार्थना करके बगलामुखी देवी को बुलाया और सब चीज़ें झटके से शांत हुई, और दूसरा असुर मदन की कहानी जिसकी जीभ पकड़ के बहुत सारे कुकृत्य को, बहुत सारी अनहोनी होने से बचा लिया। तो जब आप इन दोनों कहानियों को एक साथ सुनेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि माँ बगलामुखी को क्यों पूजा जाता है, उनकी क्या शक्तियाँ हैं, और लेकिन वो आज के समय में हम लोगों के जीवन में क्या प्रभाव डालती है, हमारे ऊपर उसका क्या असर है, और उनका मंदिर कहाँ है, पीले रंग से उनका क्या लगाव है, और बहुत सारी और चीज़ें बची हैं जो आपको जानना चाहिए इसके पहले कि आप समझें कि आपको बगलामुखी देवी की पूजा 24 अप्रैल को क्यों करनी चाहिए। क्या है 24 अप्रैल को, बताता हूँ। तो आपको दो कहानियाँ सुना चुका हूँ, एक असुर मदन की और एक विष्णु जी की, मगर सबसे ज़रूरी कहानी अभी बचा के रखी थी मैंने अब के लिए। कहानी आपको लेके जाती है राम जी के पास। रामनवमी अभी अभी बीता है, इसलिए राम जी की बात होना ज़रूरी है। तो हुआ ये कि जब रावण से राम का युद्ध शुरू हुआ, तब राम को समझ में आया कि सिर्फ बलशाली नहीं है, सिर्फ लंबी चौड़ी सेना नहीं है, बल्कि ज्ञानी भी है, सारे वेदों और पुराणों का भी ज्ञान रखता है, और साथ में तंत्र विद्या को भी बहुत अच्छे से जानता है। तो इसलिए रावण को हराना और लगातार कठिन हो रहा था। तब राम जी ने माँ बगलामुखी की आराधना की, उपासना की, और उनसे मदद मांगी। हे माँ, आप आइए और रावण की जो तंत्र शक्ति है, तंत्र विद्या है, उसको रोकिए। वाणी की जो ताकत है उसको रोकिए, ज्ञान का जो प्रवाह है उसको रोकिए, ताकि वो एक जगह स्थिर हो, उसकी ज़बान स्थिर हो, उसकी सोच स्थिर हो, उसकी तंत्र विद्या स्थिर हो, ताकि बराबरी से युद्ध हो सके। और ये करने के लिए, माँ को प्रसन्न करने के लिए, राम जी ने उनका जो पूरा अभिषेक किया वो पीले फूलों से किया, और साथ में हल्दी का अभिषेक किया। उस समय से प्रथा चली आ रही है कि माँ को पीले रंग का चढ़ावा होता है, माँ को पीले रंग से खास लगाव है। पीले रंग का अपना अस्तित्व है, वो भी बताऊंगा। पीला रंग है स्थिरता का रंग, शांति का रंग। पीले रंग को देख के आपको ठंडक महसूस होती है, शांति मिलती है। तो हर चीज़ को शांत करना, हर चीज़ को थाम लेना, ये यहाँ पे भी बगलामुखी माँ ने किया रावण के साथ। तो रावण को स्थिर किया ताकि राम और रावण का युद्ध बराबरी में हो सके, और तब जाके राम जी बगलामुखी देवी की मदद से जीते। पीला रंग हमको उस ठहराव की तरफ, उस स्थिरता की तरफ लेके जाता है जहाँ पे प्रतिक्रिया नहीं है, स्थिरता है, नियंत्रण है। तो कंट्रोल जहाँ पे है वहाँ पे पीले रंग को याद किया जाता है। पीले रंग की ये शक्ति होती है कि वो आपको ठंडा रखता है, नियंत्रित करता है, ना कि प्रतिक्रिया की तरफ बढ़ाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वो सिर्फ दुश्मनों को शांत नहीं करती है, वो आपकी इंद्रियों को भी शांत करती है। अगर आप उनकी पूजा करेंगी, कई बार होता है ना, आप गुस्से में कुछ ऐसी चीज़ बोल गए जो आपको लगता नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन गुस्से में तो बोल गए,
वापस तो ले नहीं सकते। ऐसी गलतियां होने के पहले ही रोक लिया जाएगा अगर आप माँ बगलामुखी की पूजा करेंगे। उनको पीले वस्त्र, उनको पीले पुष्प और उनको हल्दी चढ़ाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी और चीज़ें होती हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि पीले रंग का अपने आप में क्या महत्व होता है, किस तरीके से हमारे धर्म ग्रंथ पीले रंग को देखते हैं। लाल प्रतीक है खून का, खतरे का, पता है ना। वैसे ही पीला प्रतीक है शांति का, नियंत्रण का। अब वो नियंत्रण, अगर आप अपने ऊपर नियंत्रण खो रहे होंगे तो बगलामुखी आपको गलत प्रतिक्रिया देने से बचा लेंगे। अगर आपका दुश्मन नियंत्रण खो के आपका नुकसान करने आ रहा होगा तो आपके दुश्मन को रोक दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उपासक हैं बगलामुखी देवी के। तो आपका कोई नुकसान करने वाला हो या आप खुद का नुकसान करने वाला हो, बगलामुखी देवी आपका ख्याल रखेंगी। और इसी के तहत ये भी आता है कि अगर आपकी नियति में कोई अड़चन है, अगर आप ही का डेस्टिनी आपका दुश्मन बन रहा है, तो उसको भी बगलामुखी अपनी शक्ति से रोक देंगे। और पीले रंग की वजह से ही माँ बगलामुखी को पीताम्बरा देवी भी कहते हैं। पीताम्बरा, पीला रंग। भारत में कुछ ऐसे भी स्थान हैं जहाँ बगलामुखी देवी को सिर्फ माना नहीं जाता, पूजा नहीं जाता, बल्कि उनको महसूस भी किया जाता है। आपको जाके वहाँ सिर्फ मूर्ति नहीं दिखेगी, उस मंदिर प्रांगण में, उसके आसपास आप अपनी इंद्रियों को नियंत्रित होते हुए महसूस कर पाएंगे। तो साक्षात उनका प्रभाव आप उन जगहों पे जाके महसूस कर सकते हैं। अद्भुत रामायण, ब्रह्म पुराण, इन जगहों पे माता बगलामुखी के बहुत अच्छे उल्लेख हैं और बहुत सारी और कहानियाँ हैं जो राम और लक्ष्मण से जुड़ी हुई हैं। एक ऐसा ही स्थान है नलखेड़ा, उज्जैन से लगभग 100 किलोमीटर दूर। बगलामुखी का एक ऐसा प्राचीन सिद्धपीठ जहाँ पे जाना अपने आप में किस्मत की बात है। वहाँ के स्थानीय लोग और वहाँ के जो पुजारी हैं, उनकी मान्यताओं के हिसाब से बगलामुखी के इस मंदिर की पूजा सीधे लक्ष्मण जी से जुड़ी हुई है। जैसे उसी के पास एक नदी है जिसका नाम है लखुंदर नदी। वो लखुंदर नदी को भी माना जाता है कि उस लखुंदर नदी का पहले जो नाम था, उस एरिया का जो पहले नाम था, वो था लक्ष्मण द्वार। उसको बदल के लखुंदर नदी, मतलब समय के साथ बदल दिया गया या बदल गया, है ना। तो ऐसे ही माना जाता है कि बगलामुखी रहस्य जैसे ग्रंथों में भी इसके बारे में बहुत सिद्ध बातें लिखी हुई हैं। और वहाँ जाने पे आज भी आपको त्रेता युग के बहुत सारे संकेत मिलते हैं। वहाँ ऐसी चीज़ें हैं जो त्रेता युग के समय से उसका जिक्र हुआ है, उसके बारे में बात हुई है और वो आज भी वहाँ है। तो ये नलखेड़ा नाम की जो जगह मैंने आपको बताया, मध्य प्रदेश में, उज्जैन से कुछ दूर, वहाँ पे ये सब कुछ एक ही जगह पे आपको महसूस भी होता है और साक्षात चीज़ें वहाँ पे दिखती भी हैं जो सीधे त्रेता युग से जुड़ी हुई हैं, लक्ष्मण से जुड़ी हुई हैं, राम से जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा आता है पीतम्बरा पीठ, दतिया। ये भी मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश बॉर्डर के पास, जहाँ पे जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली और सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त बगलामुखी है। इस मंदिर में पीताम्बरा रूप को पूजा जाता है और तांत्रिक गतिविधियों को प्रैक्टिस करने वाले लोग, तांत्रिक परंपराओं की साधना करने वालों के लिए ये बहुत ज़्यादा मान्यता प्राप्त जगह है। तो माँ बगलामुखी के बारे में किसी एकाध ग्रंथ में लिखा है, कई अलग अलग ग्रंथों में, पुराणों में लिखा हुआ है। इसीलिए माँ बगलामुखी सिर्फ एक मान्यता नहीं है, माँ बगलामुखी एक जीवित परंपरा है जिसको बहुत प्रभावशाली तौर पे हर तरीके के लोग मानते भी हैं, पूजते भी हैं और जाके दर्शन भी करते हैं। और अब आने वाली है माँ बगलामुखी जयंती। वैशाख शुक्ल अष्टमी को माँ बगलामुखी जयंती मनाई जाती है और इस बार वैशाख शुक्ल अष्टमी कब पड़ रहा है, माँ बगलामुखी जयंती कब पड़ रही है? 24 अप्रैल, 24 अप्रैल को। ये सिर्फ एक त्यौहार नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा मौका है अपने आप को जानने का, अपनी वाणी, अपनी नियति और अपना आने वाला अच्छा और बुरा समय नियंत्रित करने का। इस पूजा का अर्थ ना केवल कोर्ट कचहरी के केसेस से या अपने दुश्मनों से या अपने बुरे वक्त से पार पाने का नहीं है, बल्कि ये मौका है उस शक्ति से स्वयं जुड़ने का जो आपके जीवन में आने वाली हर नकारात्मकता को, हर बाधा को, हर दुश्मन को समय रहते आपका नुकसान होने के पहले रोक सकता है। तो सिर्फ त्यौहार के तौर पे इस दिन को मत मनाइए, सिर्फ क्योंकि किसी ने कहा है इसलिए जाके पूजा करना है, नहीं। पीला चढ़ाना है क्योंकि बताया गया है, नहीं। समझिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। त्यौहार के तौर पे ना मनाते हुए अपने आप से जुड़ने का बहुत अच्छा मौका है। पूजा पाठ से अपने
अंदर और अपने बाहर, अपने आसपास हर तरीके की नकारात्मकता को हराने का एक बहुत अच्छा दिन है 24 अप्रैल, जो कि है माँ बगलामुखी के जयंती के दिन। जब माँ बगलामुखी की शक्ति आपके साथ होगी ना, तो आप आने वाली हर दुविधा, हर दिक्कत, हर परेशानी को ज़्यादा स्पष्टता और ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ, ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ उससे लड़ पाएंगे, उससे पार पा पाएंगे। क्योंकि जब समस्याएं बढ़ती हैं ना, कोर्ट कचहरी की, दूसरी बाधाओं की, नकारात्मकता की, दुश्मनों की, तो उस समय सिर्फ आपको आत्मविश्वास नहीं चाहिए होता। आपको सिर्फ पैसे की ताकत से आप नहीं निकल पाते हैं। आपको चाहिए होती है एक सच्ची शक्ति जो आपके साथ या आपके पीछे खड़ी रहे कि मैं हूँ, तू चलता जा, तेरे रास्ते में आने वाले सारे अवरोधों को मैं हटा दूंगी। उनकी भक्ति से आपको ये शक्ति मिलती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि और इसी शक्ति से जुड़ने का बहुत बड़ा अवसर आ रहा है 24 अप्रैल को, माँ बगलामुखी जयंती के दिन। क्या क्या करना होगा इस दिन? क्या क्या करना ही है इस दिन? तो इस दिन श्री मंदिर द्वारा कई बड़ी महापूजा होने जा रही है। एक और 36 ब्राह्मणों द्वारा पहली बार 1000 किलो लाल मिर्च से किया जाएगा सबसे बड़ा अग्नि आहुति महायज्ञ। इसके साथ ही बगलामुखी प्रत्यंगिरा कवच अनुष्ठान और 1,25,000 मूल मंत्र जाप भी किया जाएगा। इतने बड़े पैमाने पर किया गया यह यज्ञ आपके शत्रुओं की नकारात्मक शक्तियों को जलाकर आपके जीवन में माँ की कृपा और विजय का द्वार खोल सकता है। एक और बड़ी पूजा होगी 8 प्रहरों में, जहां 8 ब्राह्मण 8 द्रव्यों से 800 बार माँ बगलामुखी का कवच पाठ करेंगे। 8000 बार उनका मंत्र जाप महापूजा करेंगे, जो आपको 8 दिशाओं से आने वाली बाधाओं और नकारात्मक ऊर्जाओं से सुरक्षा दे सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि 8 8 8 8 बोल रहा है ये आदमी, 8 का क्या महत्व है? मैंने आपको पहले ही बताया कि 10 महाविद्याओं में से माँ बगलामुखी 8वें महाविद्या की स्वरूप है। इसीलिए जितनी भी चीज़ें होती हैं 8 के आसपास होती है और रंग चढ़ता है पीला। इसके साथ ही दतिया के पीताम्बरा पीठ में 21 किलो हल्दी से विशेष हवन किया जाएगा, जो शत्रु बाधा और नज़र दोष को रोकने के लिए अत्यंत प्रभावी माना जाता है। और शास्त्रों के अनुसार जयंती का निश्चित काल सबसे शक्तिशाली समय होता है, जब हल्दी अभिषेक के माध्यम से माँ की आराधना की जाती है, ताकि जीवन की रुकावटें वहीं थम जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इन सब चीज़ों के लिए अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो बड़े आराम से कह दिया कि नलखेड़ा और दतिया, जो कि मध्य प्रदेश में है, एक उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में है, एक उज्जैन से 100 किलोमीटर दूर है। अरे एक ही दिन में कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे? हम मध्य प्रदेश में थोड़ी ना रहते हैं। ये मध्य प्रदेश में भी रहते हैं तो 100 किलोमीटर आसान काम थोड़ी ना है। ऐसे भी आराम से पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा है ना? और देश के किसी और कोने में रहते हैं तो, दिल्ली में रहते हैं तो, बम्बई में रहते हैं तो, कन्याकुमारी में रहते हैं तो, असम में रहते हैं तो, राजस्थान में रहते हैं तो नहीं, बड़े आसानी से मैं उसका रास्ता बता देता हूँ। रास्ते का नाम है श्री मंदिर। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर जा पाएँ तो ज़रूर जाइए, पर किसी भी वजह से अगर आप वहाँ तक नहीं जा पा रहे, तबीयत की वजह से, पैसों की वजह से, काम की वजह से, जॉब की वजह से, किसी भी वजह से, तो श्री मंदिर ऐप में जाइए। ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जिस तरीके से अनुष्ठान होने वाला है, जिस तरीके से अभिषेक होने वाला है, वो सब आपके नाम और गोत्र के साथ भी हो जाएगा श्री मंदिर ऐप के द्वारा। आपको घर बैठे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपको पूजा सामग्री जो आपके नाम से ली जाएगी, उसका प्रसाद आप तक पहुंचा दिया जाएगा। आपको रिकॉर्डिंग दे दी जाएगी, जिसके कारण आपको पता होगा कि ये पूरी पूजा आपके लिए ही की गई थी अलग से, वो भी विधि विधान के साथ और मान्यता प्राप्त पंडितों से। इसके साथ ही आप माँ बगलामुखी बॉक्स का भी चुनाव कर सकते हैं, जिसमें देवी का यंत्र, हल्दी माला, रक्षा धागा और देवी की मूर्ति जैसी कई चीज़ें हरिद्वार के बगलामुखी मंदिर से अभिमंत्रित करवा के आपके घर भेजी जाएंगी। तो अगर इस जयंती में आप अपने रास्ते में आने वाले सारे अवरोधों को रोकना चाहते हैं और माँ के चरणों में अर्पित करना चाहते हैं, तो श्री मंदिर के द्वारा ये सारी चीज़ें आप घर बैठे कर सकते हैं। आशीर्वाद आशीर्वाद है, कितनी भी दूर से लिया जाए, आप हाथ यहाँ जोड़ेंगे तो भी वहाँ तक पहुँचेगा। तो और ऐसे भी आप मंदिर जाके खुद तो बैठ के जाप नहीं करने वाले हैं ना, करना तो वो पंडितों को ही है। तो जब पंडितों को ही करना है वहाँ बैठ के काम, तो फिर आप वहाँ क्या कर रहे हैं, है ना?
जा पाएँ तो ज़रूर जाइए, बार-बार बोल रहा हूँ। किसी वजह से ना जा पाएँ तो इसको एक्सक्यूज़ मत बनाइए, इसको एक बहाना मत बनाइए कि हम तो इसलिए नहीं करा पाए क्योंकि हम जा नहीं पाए। आप नहीं जा पाएँगे तो आपके बिना जाए आपका ये पूरा काम शिव मंदिर कर देगा। रास्ते 100 हैं, चुनना आपको है।